संविधान की कौन सी सूची क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख करता है? क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख करेगा। कौन सी सूची? 8वीं अनुसूची। क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख कौन करता है? 8वीं अनुसूची। क्षेत्रीय भाषाओं का कौन उल्लेख करता है? 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित विषय दिया हुआ। ओके, अनुसूची में 22 भाषाओं है। कितना भाषा है? टोटल 22 भाषा हैं, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों भाषा को 92 में मिला था मान्यता। ठीक है, 1992 में मिला था मान्यता कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, जबकि 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ओके, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। इसको ट्रिक से मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए, मणिपुर में नी देख रहे, टवर्गी नी, उसी प्रकार कोंकणी में भी नी देख रहे हैं आप। ठीक है, तो मणिपुरी और कोंकणी थी और नेपाली और ई की मात्रा देख रहे हो, तीनों एक साथ आया था 1992 में। इसको अब 2003 वाला देखिए, बोडो से ड खत्म होता, ड से चालू होगा डोगरी। ठीक है, मैथिली और संथाली, ये एक समय बिहार का हिस्सा रहा है दोस्तों, संथाली। ओके, जो बिहार का, जो झारखंड में आज जाना जाता है, तो मैथिली, संथाली। ओके, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली या संथाली, ये 2003 में मिला था मान्यता। कब मिला था? 2003 में मिला था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली मिला था 2003 में, जबकि 1993 में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को मिला था 1992 में। कब मिला था? 1992 को। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? टोटल 22 है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? टोटल 22 भाषा है। क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है ये सब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें उल्लेख किया गया? तो 343 से 351 के बीच में। क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा संबंधित है? संविधान में जो उल्लेख किया हुआ अनुच्छेद है, जो 343 से 351 तक है, 343 से 351 तक है, राजभाषा संबंधी प्रावधान है। राजभाषा संबंधी प्रावधान है 343 से 351 तक। 343 से 351 तक क्या चीज़ दिया हुआ दोस्तों? राजभाषा से संबंधित है। 343 से 351 तक क्या दिया हुआ है? 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या दिया गया है? हिंदी दिया गया है। ओके, भारत की बहुल दोस्तों। ठीक है, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, जबकि शासकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। शासकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था 1949 को। 1949 को हिंदी को क्या किया गया था? भारत को भाषा स्वीकार किया गया था। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी व्यवस्था की गई थी। राजभाषा व्यवस्था संबंधी की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर को, कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए, सी और ही याद रखिए, सितंबर में मनाता है, यानी 14 सितंबर को क्या मनाता है? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त हुई है? तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त की हुई? हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा नहीं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। संघ की भाषा बोला है, किसकी भाषा है? संघ की, राज्य की नहीं बोला है। ओके, संघ की भाषा क्या है? हिंदी है। संघ की भाषा क्या होगा? हिंदी होगा। व्याख्या देखिएगा इसका, 343 के 1 में भारतीय संघ की ठीक है, यानी सेंट्रल की भाषा क्या होगी? हिंदी, एवं लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी को ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है,
मी लिपि भी कहा गया है। किंतु इसके साथ संविधान में यह प्रावधान भी की गई कि संघ में कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। लेकिन अंग्रेजी को कब तक जारी रखे, तथापि यह प्रावधान किया गया कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? 343 के 1 के अंतर्गत में दिया हुआ है। 343 के 1 के अंतर्गत में दिया हुआ है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा। हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ओके, हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 343 के अंतर्गत 343 के 1 के अनुसार 343 के 1 के अनुसार हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा। और लिपि क्या होगी? देवनागरी। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक जारी रखने की अनुमति दी गई है? अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल तक क्या दिया गया है? हिंदी को भले अंग्रेजी को यूज करने के लिए। ओके, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक जारी रखने के लिए प्रयोग किया गया? तो अनिश्चित काल तक। संविधान में यह व्यवस्था की गई कि संघ कार्यकारी, न्यायिक व वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। तथापि यह प्रावधान किया गया कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग का प्राधिकार, अथॉरिटी दे सकते हैं। किसी भाषा को किसी राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा। देखिए, राज्य की राजभाषा बोलेगा तो राज्य का विधानमंडल होगा। ओके, राज्य का क्या होगा? राज्य का विधानमंडल होगा। राज्य की राजभाषा घोषित करना, राज्य की राजभाषा घोषित करना, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए उर्दू है। ओके, 2026 तक सीट फिक्स किया गया है, संशोधन नहीं किया जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल ये सब के लिए किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे? राज्य विधानमंडल को है। 346 या 343 के उपबंधों के अनुसार रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, किसके द्वारा? लीगली द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय भाषा प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकते हैं। ओके, अन्यथा उपबंध न करें। विधानमंडल विधि द्वारा करेगा, अन्यथा क्या करे? ना करे। विधानमंडल क्या करेगा? लीगल द्वारा क्या करे? उपबंध करना, नहीं तो ऐसा नहीं करे। तथा राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसका संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया गया था। 8वीं अनुसूची की निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो बांग्ला है। सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाला भाषा कौन है? बांग्ला है। बांग्ला भारतीय परिवार की भाषा है। बांग्लादेश, भारत, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा के 20 करोड़ से अधिक तथा ब्रिटेन में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय बोली जाती है। यह बांग्लादेश की राजभाषा भी है। बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बांग्ला। ओके, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 18 भाषाओं में से एक था। संविधान की 8वीं अनुसूची में नियोक्ता में से कौन सी एक राज्य सूची के विषय में है? तो उर्दू भाषा है, सिंधी भाषा है, नेपाली है, कश्मीरी है। तो 8वीं अनुसूची में नियोक्ता में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा? उर्दू है। देखिए, राज्य की राजभाषा क्या है? उर्दू है। किसी राज्य की राजभाषा क्या है? उर्दू है, जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, मानकीकृत रूप से मानी जाती है। ये पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। उर्दू के भाषा के राज्य जम्मू कश्मीर मुख्यतः प्रशासकीय भाषा है। साथ ही तेलंगाना, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश आदिवासी शासकीय भाषा है। भोजपुरी नहीं है। ओके, कोंकणी और नेपाली को मान्यता एक ही साथ मिली थी। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीनों को
कब मिला था? 1992 में ही भाषा का दर्जा मिला गया था। ओके, जबकि 2003 में मैथिली, संथाली, ओके, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी भाषा, हिंदी, ये सब क्या है? 22 भाषा है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में। ओके, 2000 डोगरी भाषा, डोगरी, बोडो, डोगरी और संथाली या मैथिली 2003 में इसको क्या किया गया था? राजभाषा में शामिल किया गया था। पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के पहाड़ शामिल किया गया था। जनभाषा चंबली, मंडवाली, मंडियाली, बिलासपुरी, बागड़ी आदि उल्लेखनीय हैं। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। सिंधी को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान। सिंधी को 21वां, देखिए इसको ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे हुआ। स देख रहे हैं और 21 को र देख रहे हैं, तो दोनों का ये प्रोसेस देखिए। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। स का ये प्रोसेस देख रहे हैं और 21वां संविधान। ओके, तो सिंधी को 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूची में शामिल किया गया था। 1967 में हुआ था। सिंधी की भाषा का प्रयोग हुआ था 1967 में। 1967 में संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। 1992 में किसको? बोडो, डोगरी और नेपाली को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। कौन सा? 21वां संविधान। ओके, और सिंधी भाषा को इसी को मिला था। देखिए इसको ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को मान्यता मिला था। किसको मिला था? सिंधी। किस से बन गया क्या? सिंधी। तो 21वां संविधान जो 1967 में हुआ था, 1967 में क्या किया गया था? सिंधी भाषा को प्रयोग किया गया था। 1967 में सिंधी भाषा का प्रयोग किया गया था। 1967 में सिंधी भाषा का प्रयोग किया गया था। 1967 में सिंधी भाषा यानी 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ओके, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया सिंधी को। ओके, 1992 में कौन सा संशोधन हुआ था? 71वां संविधान संशोधन हुआ। 1992 में कौन सा संशोधन हुआ? 71वां। 1992 को कौन सा संशोधन हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ। 1992 को क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 1992 में मान्यता दिया गया। अनुसूची में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जो 71वां संविधान संशोधन था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 को 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। 1992 को क्या हुआ था? 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। 1992 को क्या हुआ था? 3 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था 1992 को 71वां संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान संशोधन द्वारा